नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आइए हम इस बार इस वीडियो में नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया के बारे में बात करने वाले हैं कि एक पूर्व महिला का जो कि वहाँ की सिपाही, आइए जानते हैं जो सैनिक है उसने क्या बताया है। उस सैनिक का कहना है कि लगभग 10 वर्षों के लिए ली सोयोन नीचे चारपाई बिस्तर पर सोया था। एक कमरे में उसने 2 दर्जन से अधिक महिलाओं के साथ साझा किया था। प्रत्येक महिला को दरार का एक छोटा सा सेट दिया गया था जिसमें अपनी वर्दी को स्टोर करने के लिए। उन ड्रासर के शीर्ष पर प्रत्येक ने 2 फ्रेम युक्त तस्वीरें रखी। एक उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग का था, दूसरा था अब उसका मृत वारिस किम जोंग इल। दोस्तों, ये बात वो सिपाही सैनिक जो कि उत्तर कोरिया की है जिसके साथ ऐसा हो रहा है उसने बताया। 1 दशक से भी अधिक समय पहले वो छोड़ दिया था, लेकिन वो ठोस बैरकों की गंध की ज्वलंत यादों को बनाए रखता था। हमें काफ़ी पसीना आता था। उस महिला का ये कहना है कि उस कमरे में कितनी दिक्कत होती थी। जिस गद्दे पर हम सोते हैं वो चावल के पतवार से बना होता है, इसलिए शरीर की सारी गंध गद्दे में समा जाती है। ये कपास से बना होता है क्योंकि ये चावल का पतवार होता है। पसीने और अन्य गंध से सारी गंध होती है। ये सुखद नहीं है, जो कि वो सैनिक महिला बता रही है अपने कि कैसे हम। इसका एक कारण धुलाई सुविधाओं की स्थिति थी। एक महिला के रूप में सबसे कठिन चीज़ों में से एक ये है कि हम ठीक से स्नान नहीं कर सकते हैं। लियो योन कहते हैं क्योंकि कोई गर्म पानी नहीं है। वे एक नली को पकड़ पहाड़ की धारा से जोड़ते हैं और सीधे नली से पानी निकालते हैं। हम नली के माध्यम में से मेंढक और सांप प्राप्त करेंगे। ये एक सैनिक महिला जो बता रही है। और वो महिला ये भी बता रही है कि कठिन प्रशिक्षण और घटते भोजन के राशन ने ली सोयोन और उसके साथी रंगरूटों के शरीर पर अपना प्रभाव डाला। 6 महीने से 1 वर्ष की सेवा के बाद हम कुपोषण और तनावपूर्ण वातावरण के कारण किसी भी अधिक मासिक धर्म नहीं करेंगे, वो कहती है। और महिला सैनिक कह रही थी कि उन्हें खुशी भी है कि उन्हें पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। वो कह रही थी कि वे खुश थे क्योंकि अगर पीरियड्स खराब होते तो हालत खराब होते। इस दिन महिलाएं अभी भी पारंपरिक सफ़ेद सूती पैड का उपयोग करती हैं। जूलियट मेरीलैंड का कहना है उन्हें हर रात पुरुषों की दृष्टि से धोना पड़ता है, इसलिए महिलाएं जल्दी उठती हैं और उन्हें धोती हैं। मैं उन लड़कियों में से एक थी जो 20 साल की थी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इतनी ट्रेनिंग की कि उन्होंने 2 साल तक अपने पीरियड्स को छोड़ दिया। उस सिपाही का कहना है कि इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों में तैनात महिला सैनिकों के पास हमेशा निजी शौचालयों तक पहुंच नहीं होती है। कुछ मोरीलाट से कहती हैं कि उन्हें अक्सर पुरुषों के सामने खुद को राहत देना पड़ता है, जिससे उन्हें विशेष रूप से असुरक्षित महसूस होता है। मोरीलॉट का कहना है कि जब उन्होंने सेना में महिला सैनिकों की सेवा में बलात्कार के विषय को बताया, ज़्यादातर महिलाओं ने कहा कि ये दूसरों के साथ होता है। किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव किया है। लियो योन का ये भी कहना है कि 1992 और 2001 के बीच सेना में उनके साथ बलात्कार नहीं हुआ था, लेकिन उनके कई साथी थे। कंपनी कमांडर घंटों के बाद यूनिट में अपने कमरे में रहता है और अपनी कमान के तहत महिला सैनिकों का बलात्कार करता है। ये बिना किसी अंत के होगा। उत्तर कोरिया की सेना का कहना है कि वो यौन शोषण को गंभीरता से लेती है, जिसमें पुरुषों को बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा होती है।
लेकिन ज़्यादातर समय कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए पुरुष अक्सर असंतुष्ट हो जाते हैं। ली सोयोन, जिन्होंने दक्षिण कोरिया सीमा के करीब एक सिग्नल यूनिट में एक हवलदार के रूप में सेवा की, आखिरकार 28 साल की उम्र में सेना छोड़ दी। उन्हें अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिला, लेकिन उन्हें यह भी महसूस हुआ कि सेना के बाहर जीवन के लिए सुसज्जित और आर्थिक रूप से संघर्ष नहीं किया। ये सन 2008 में था कि उसने दक्षिण कोरिया भागने का फैसला किया। पहले प्रयास में उसे चीन के साथ सीमा पर पकड़ा गया और 1 साल के लिए जेल कैंप में भेज दिया गया। अपने तुरंत दूसरे प्रयास में जेल से निकलने के तुरंत बाद उसने टुमेन नदी को तैरकर चीन में पार किया। वहाँ सीमा पर उसकी एक दलाल के साथ मुलाकात थी, जिसने उसके लिए चीन से दक्षिण कोरिया जाने की व्यवस्था की।